महापुराण में एक प्रसंग और आता है कि भगवान नारायण को कहते हैं, जब सती मैया ने संशय किया, जब शिव जी ने राम जी को प्रणाम किया तो सती मैया को बड़ा संशय हुआ कि शंकर जगत बंदे जगदीशा सुर नर मुनि सब नावहि शीशा तिनृप सुत ही कीन परनामा कही सच्चिदानंद परधामा। भगवान शिव जी ने राम जी को सच्चिदानंद गुण कहा। यदि शंकर सारे जगत के ईश हैं तो उन्होंने एक राजकुमार को, राजपुत्र को ऐसा क्यों कहा? शिव जी ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, दूर से ही प्रणाम किया, क्योंकि उस समय राम जी की लीला चल रही थी। तो इस समय शिव जी चले गए और शिव जी वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। सती बार बार संशयास्पद हो रही हैं, तो उस समय शिव जी ने कहा, जो तुम्हारे मन कछु संदेव तो किन जाई परीक्षा लेवो। तुम्हारे मन में कोई संशय है तो जाओ परीक्षा लो। तो वो सीता जी का वेश धर करके गई और राम जी ने उनको प्रणाम करके कहा, मैया अपना नाम लेकर के परिचय दिया और कहा, भगवान वृषकेतु कहाँ है? विपिन अकेले फिरई कई हेतु, आप अकेले वन में कहाँ विचरण कर रही हैं? रामचरितमानस में तो यहां तक का प्रसंग आपने पढ़ा ही है, मैं शिव महापुराण में थोड़ा सा और उसको बढ़ रहा हूं। तो सती मैया ने पूछा कि आपने मुझे कैसे पहचाना और शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? तो राम जी कहते हैं, एक बार जिस समय शिव जी आदिलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, उस समय उस लिंग का, क्योंकि मुझमें और ब्रह्मा जी में दोनों में ये स्पर्धा थी कि हम में दोनों में श्रेष्ठ कौन है। यद्यपि ब्रह्मा मेरे नाभि से ही प्रकट हुए थे, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी में और हम में होड़ लग गई। उस समय हम दोनों के उस परस्पर विवाद के मध्य में भगवान शिव जी एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ये ज्योतिर्लिंग कहाँ से आया है, कहाँ तक है, इसका पता लगाने के लिए मैं मूल मार्ग की ओर अर्थात नीचे की ओर वाराह रूप से गया और ब्रह्मा जी हंस रूप धारण करके ऊर्ध्वगामी हुए। अनेक अनेक लाखों वर्षों बीत गए, लेकिन हमको और छोर नहीं मिला। हम दोनों लौट करके आए। यद्यपि ब्रह्मा जी ने मिथ्या भाषण किया कि मैंने शिवलिंग का ऊपरी छोर पा लिया है, केतकी के वृक्ष को, केतकी के पुष्प को उसकी गवाही देने भी लगाया। भगवान ने तो, श्रीहरि ने स्वीकार किया कि मैं तो इनका आदि नहीं देख सका। उसी समय भगवान ज्योतिर्लिंग में से महेश्वर प्रकट हुए। झूठ बोलने के कारण उन्होंने ब्रह्मा जी को का मस्तक छेदन किया। ब्रह्मा जी के 5 मुख में से ऊर्ध्व मुख जो था, ऊपर की ओर देखने वाला मुख, उसका काल भैरव के रूप में भगवान महेश्वर ने अपने नखाग्रपात से उसका उस शिरस का छेदन कर दिया। लेकिन भगवान विष्णु के उस सत्यवचन से भगवान इतने प्रसन्न हुए, कहते हैं कालांतर में एक बार शिव जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने समस्त ब्रह्मादिक समस्त देवताओं को बुलाया। ये कौन कह रहा है? ये राम जी सती मैया से कह रहे हैं। और उन्होंने मुझे भी, भगवान विष्णु को बुलाया और स्वयं अपने हाथों से उन्होंने उनका अभिषेक किया और सारे ब्रह्मांड के भीतर समस्त देवताओं से कहा कि आज से मुझ में और इन श्रीहरि में समत्व है, जो मैं हूँ वे यही हैं। उन्होंने एक स्वर्ण के रत्न जड़ित सिंहासन पर मुझे बिठाया और अपने हाथों से स्वयं मेरा अभिषेक करके अपने समतुल्य मुझे बनाया। मैं वही नारायण का अवतार राम हूँ। तब सती मैया को बड़ा सबसे मन में दुख हुआ कि जो मेरे पति हैं वही नारायण है और मैंने इन्हीं की परीक्षा ली। सती मैया ने राम जी से प्रार्थना की कि मुझे कभी भी, अब ये शरीर तो अब जाने वाला है, लेकिन कभी भी जन्म जन्मांतर में मुझे ऐसा मोह न हो। भगवान श्रीहरि भी जब समत्व को प्राप्त हुए
तो उसी सत्युग के अंत में